ये नजारा है कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट का। ये गीतामय माहौल बना है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। वैसे तो विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर तट पर 17 दिसंबर को उस समय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विधिवत शुरुआत होगी, जब उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ असम हरियाणा पवेलियन का लोकार्पण करेंगे। हालांकि इससे पहले ही ब्रह्म सरोवर पर लोक संस्कृति और शिल्प कला को सहजता से देखा जा सकता है। इस अनोखे संगम से ब्रह्म सरोवर की फिजा भी महक उठी है। ये महक देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और इस महक से रोजाना हजारों लोग ब्रह्म सरोवर के तट पर खींचे चले आते हैं। अहम पहलू ये है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 48 कोस के 164 तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रोजाना पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये इस बार की पार्टनर स्टेट हमारी आसाम है। आसाम के कल्चर का एक पवेलियन जिसमें हम इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ पर आसाम की संस्कृति का दर्शन होगा। पूरा एग्जीबिशन लगाई जा रही है। वहाँ के प्रादेशिक मंच के कलाकार प्रतिदिन 8 दिन तक, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल ही घोषित कर दिया था कि इस बार से संडे टू संडे 8 दिन का ये आयोजन जो 6 दिन का रहता था, इस बार से 8 दिन का रहेगा। तो ये आसाम की हम पवेलियन में खड़े हुए हैं। इसके बिल्कुल बगल में हरियाणा का पवेलियन है। तो हरियाणा और आसाम की संस्कृति के दर्शन आपको इन पवेलियंस के माध्यम से मिलेंगे, जिसका लोकार्पण माननीय उप राष्ट्रपति जी भारत सरकार 17 तारीख को संध्या काल में करने वाले हैं। इसके साथ ही पुरुषोत्तमपुरा बाग में एक बड़ी एग्जीबिशन DIPR माध्यम से लगी हुई है, जिसमें सरस्वती धरोहर और विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स अपनी एग्जीबिशन लगाए हुए हैं। उसी के साथ रथ के बिल्कुल सामने एक भव्य कल्चर पंडाल लगाया है, जिसमें रात के समय पे, संध्या के समय पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जहां पूरे देश भर से शिल्पकार और कलाकार अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है, तो वहीं हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों की ओर से भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर प्रदर्शनी लगी हुई है, जो संबंधित विभाग की जानकारी यहां पर आने वाले पर्यटकों को दे रही है, ताकि वो योजना की जानकारी पाकर इसका लाभ उठा सकें। इसी कड़ी में हरियाणा सिंचाई विभाग की ओर से भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई विधि के ऊपर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर सूक्ष्म सिंचाई करने के लिए एक छोटा सा मॉडल लगाया गया है और सूक्ष्म सिंचाई विधि को उस मॉडल के जरिए समझाया गया है। सिंचाई विभाग कृषि विभाग के साथ मिलकर इस योजना को हरियाणा के एक एक किसान तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ताकि किसान इस विधि का प्रयोग कर पानी की भी बचत करे और अपने फसल की पैदावार भी बढ़ाए। की ब्रांच है माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसका ये प्रोजेक्ट है जो अभी आजकल खेतों के लिए आउटलेट बेस्ड, ये मेन पर्पज इस प्रोजेक्ट का ये है कि कम से कम पानी लगे खेत में और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो इसलिए जो ये स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इसमें हम 2 तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। एक तो कैनाल बेस्ड है, जो नहर का पानी आता है उसको आगे टैंक बना के, कम्युनिटी टैंक, उसके ऊपर सोलर स्ट्रक्चर लगा के पंप से के द्वारा फिर आगे हम खेतों में पाइपलाइन दबा देते हैं। और उसके बाद ड्रिप और स्प्रिंकल दोनों में से किसान जिसको भी जो चाहिए वो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है। वो जो मटेरियल है वो सब्सिडी के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। 85% उसमें सब्सिडी है। तो किसान को उसमें जो ऑन फार्म इरिगेशन का है उसमें 15% शेयर प्लस में 12% टैक्स देना होता है। बाकी 55% सब्सिडी सरकार देती है। काबिले गौर है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शिल्प और सरस मेला जहां 24 दिसंबर तक चलेगा, वहीं इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेंगे। इन मुख्य कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, दीपोत्सव, वैश्विक गीता पाठ, संत सम्मेलन, विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।